बेटा हम कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन एडमिशन। इसके हमने 3-4 लेक्चर्स कर लिए हैं। होपफुली अब आपको ये कंसेप्ट समझ आने लगा होगा कि ये इस कंसेप्ट में हमने क्या करना होता है। ये जो क्वेश्चन है मैंने टीएस गरेवाल बुक सीबीएसई में ये क्वेश्चन नंबर 22 है। लेकिन बेटा ये जो होता है कि क्वेश्चंस आगे पीछे होते रहते हैं। जैसे इस साल इस क्वेश्चन को लिखा गया है बी एंड सी। अगर आप पिछला एडिशन देखोगे बुक में तो ये ए एंड बी था। तो टीएस गरेवाल बुक में क्या होता है कि नाम चेंज करते रहते हैं। नाम चेंज करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 22 है क्या पता नेक्स्ट सेशन में इसको 24 बना दें, लेकिन जो कंसेप्ट है वो यही रहता है। सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है। चाहे नाम चेंज हो जाए, चाहे ये रेशो चेंज हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं। तो ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें आपको काफी सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड एडमिशन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन। ठीक है, देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग पी एंड एल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:1। दो पार्टनर है जो कि 3:1 में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नया पार्टनर आया डी, दे एडमिट डी इनटू द फर्म। डी पेज प्रीमियम ऑफ ₹15,000। बच्चे ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसमें जब भी नया पार्टनर आता है वो पूरे टॉपिक में दो चीजें लेके आएगा और किसी में एक ही लाएगा। और वो दो चीजें क्या थी, चाहे कैपिटल लाएगा वो, चाहे गुडविल प्रीमियम लाएगा। और इस क्वेश्चन में उसने डी पेज प्रीमियम ऑफ ₹15,000। इसका क्या मतलब है कि इस क्वेश्चन में डी जो नया पार्टनर आया है उसने अपने साथ क्या लाया है, गुडविल प्रीमियम जो कि 15,000 है, फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। और उसका बिजनेस में जो प्रॉफिट है शेयर में, शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कितना है, 1/3। क्लियर। इस क्वेश्चन में डी ने सिर्फ और सिर्फ क्या लाया, गुडविल लाई है अपने साथ, कैपिटल नहीं लाई। एज बिटवीन देमसेल्फ बी एंड सी, जो बी और सी ओल्ड पार्टनर है, एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। देखो बच्चे बी और सी ने आपस में एग्री किया है, समझौता किया है, बात की है कि हम जो फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ करेंगे वो कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे आफ्टर एडमिशन ऑफ डी। क्लियर। पास एंट्रीज वही हमने जर्नल एंट्रीज करनी है। देखो बेटा सबसे पहले हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं। क्या जर्नल एंट्री होती है, जब नया पार्टनर आता है वो अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेके आता है, उसकी हमने एंट्री करनी होती है। तो बेटे वो क्या एंट्री होती है, सबसे पहले बिजनेस में क्या आती है, कैश, बैंक अकाउंट, डेबिट टू, क्या लाया उसने अपने साथ, डी पेज प्रीमियम ऑफ ₹15,000। प्रीमियम का क्या मतलब है, गुडविल प्रीमियम बोलते हैं। टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट, कितना, 15,000। और अगर कैपिटल लेके आया होता तो इधर टू कैपिटल अकाउंट, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है वो आपको क्लियर है। तो अब इसकी रिलेशन लिख देते हैं, बीइंग गुडविल प्रीमियम
ब्रॉट लिख लो, ब्रिंग लिख लो, ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। तो बच्चे जो नया पार्टनर अपने साथ गुडविल लेके आया है उसकी हमने एंट्री कर दी। देखो बच्चे आप कैश भी लिखो, बैंक भी लिखो, कुछ टीचर्स कैश लिखते हैं, कुछ बैंक, तो हमने दोनों लिख दिया जो टीचर को अच्छा लगे। नया पार्टनर गुडविल लेके आया है तो बिजनेस ने एंट्री कर दी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम। और नरेशन जो आपका दिल करता है वो लिख सकते हो जो कि इसके साथ रिलेट करती हो, ठीक है। नरेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन ये एंट्री ठीक होनी चाहिए। क्लियर। अब रूल क्या बोलता है इस पूरे कंप्लीट टॉपिक में, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन एडमिशन में क्या करते हैं, जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है उसको ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटते हैं। ठीक है बेटा, किसको, ये जो गुडविल, इसको हम कैसे बांटते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब इससे पहले हम नेक्स्ट एंट्री करें तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो। बड़ी इजी है ना। देखो बेटा मैंने सिर्फ और सिर्फ टाइम सेव करने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशो पहले ही निकाल कर रखी है ताकि टाइम सेव हो जाए। देखो बच्चे क्या है, बी और सी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:1। सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, ओल्ड रेशो ऑफ बी सी, क्या 3/4 1/4 3/4 1/4। क्लियर। दे एडमिट डी इनटू द फर्म, डी पेज प्रीमियम ऑफ ₹15,000 फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो आगे क्या लिखा, दे एडमिट डी फॉर 1/3 शेयर। ये बच्चे हम क्या निकाल रहे हैं अब, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब सिर्फ हमें इस क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन दी है कि दो पार्टनर हैं ऐसे बांटते हैं और जो नया आया है वो 1/3 शेयर से इन्होंने एडमिट किया। और एज बिटवीन देमसेल्फ बी एंड सी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। ऐसे देखो बच्चे जब भी आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला गया हो कि दो पार्टनर थे, नया इतने से आया, डी जो नया पार्टनर है इतने से आया, ये जो डी का 1/3 शेयर है क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि ये इसने इससे लिया चाहे इससे लिया, ठीक है, सिर्फ इतना बताया कि डी 1/3 शेयर से आया। फिर सिंपल हमें क्या करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है कि लेट, इधर एक छोटी सी लाइन नहीं लिखी, सॉरी, इधर हम लिख रहा हूं मैं। फिर हमें क्या करना पड़ता है, लेट द टोटल शेयर इक्वल टू 1, B1 लिख लो चाहे इक्वल टू 1। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि सपोज करो जो बिजनेस का टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कितना है, 1 है, ठीक है। अब टोटल शेयर में से सबसे पहले हम किसको देते हैं, जो नया पार्टनर आता है। तो देयरफॉर रिमेनिंग शेयर इक्वल टू टोटल शेयर, एक में से माइनस कर देंगे 1/3 जो कि हमने नए पार्टनर को पहले देते हैं। तो बच्चे 1 - 1/3 इसके नीचे क्या होता है 1, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके हमारा क्या आ जाएगा 2/3। इधर तक क्लियर। अब ये जो 2/3 बच जाता है ये कौन लेते हैं, ओल्ड पार्टनर्स। ये देखो अब 20 शेयर इक्वल टू ये जो रिमेनिंग बचा 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई में बी का कितना है 3/4। लेकिन बच्चे इस क्वेश्चन में अगर तो कुछ नहीं बताया हो तो हम क्या करते हैं 2/3 इंटू 3/4 बी का। लेकिन इस क्वेश्चन में बताया गया है कि
बी एंड सी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो इसका क्या मतलब है, जब ये जो स्पेशली हमें लाइन लिख के दी है क्वेश्चन में कि बी और सी फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली बांटेंगे, तो ये जो रिमेनिंग बच गया 2.3 इंटू, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो फिर हमने 3.4 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन अब इन्होंने स्पेशली लिखा है इक्वली, तो हम इक्वली करेंगे। 2.3, दो पार्टनर हैं बी और सी, तो इक्वल क्या होगा इंटू 1.2, तो मल्टीप्लाई है बीच में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2.6 आ जाएगा। वैसे ही सी का ये जो रिमेनिंग बचा है इंटू 1.2, 2.6 आ जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, न्यू रेशो, देखो बी का नया इतना हो गया, सी का इतना हो गया। अब क्या करेंगे, न्यू रेशो ऑफ, अब देखो ओल्ड दो पार्टनर थे, न्यू में 3 हो जाएंगे, एक और नया आया। न्यू रेशो ऑफ बी, सी और डी। ये देखो बी की क्या है 2.6 लिख दी, सी की क्या नहीं 2.6 लिख दी, डी जो कि अभी एडमिट किया है, दे एडमिट डी फॉर 1/3 शेयर, लिख दिया हमने 1/3 शेयर। अब क्या आया 2.6 2.6 1/3। अब हमें इधर डिनोमिनेटर क्या है 6 है, 6 है 3 है, तो सबसे पहले तो हमें डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं, इंटू 2 किया, जितना डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही न्यूमरेटर से करेंगे, तब तक हमें आंसर ठीक नहीं मिलता जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 6 हो गया, तो बना क्या 2:2:2। अब ये देखो ये तीनों एक ही टेबल से कटते हैं 2 से, तो 1:1:1 हमारी क्या आ गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है बेटा, ये हमारी क्या आई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब ओल्ड रेशो हमारे पास है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने निकाल ली है, तो हमें मेन इस क्वेश्चन में चाहिए क्या सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये जो हमने जितने भी निकाला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेन किसके लिए निकाली है, क्वेश्चन में हमें नहीं बोला गया कि न्यू रेशो निकालो, लेकिन न्यू के निकाले बिना हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं मिलती। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना तो बड़ा इजी है, क्या फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो बी की 3/4 माइनस न्यू, ये देखो न्यू मतलब तीनों पार्टनर 1 2 3 बी सी डी, इसके नीचे क्या हो गया 1.3 1.3 1.3 माइनस 1.3 सी की बी की सॉरी, वैसे ही सी की ओल्ड कितनी है 1/4 और न्यू कितनी है 1/3। अब देखो बीच में माइनस है, प्लस हो माइनस हो तो एलसीएम लेते हैं, तो बच्चे जब हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो क्या आ जाता है 5.12। क्लियर, प्लस में 5.12, और जो सी का जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो माइनस एलसीएम लेने तो बच्चे सबको आता है, ठीक है हमने बड़े सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो इसका जब हमने एलसीएम लिया तो इसका आंसर -1.12 आ रहा है। मेन पॉइंट अब जो समझना आपने, हमने फॉर्मूला लगाया सैक्रिफाइसिंग रेशो का और आंसर आया प्लस में, तो इट मींस कि बी क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है। लेकिन जब सी की निकाली तो आंसर आया माइनस में, तो इट मींस जो सी पार्टनर है वो क्या कर रहा है गेन में है। जब ये दो पार्टनर ओल्ड पार्टनर, जब नया पार्टनर डी आया तो डी के आने से बी को क्या हुआ लॉस हुआ सैक्रिफाइस हुआ 5.12 का, और सी को क्या हुआ फायदा हुआ है कितना 1.12 का, इसको सैक्रिफाइस इसको गेन। क्लियर बच्चे, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लिया हमने। अब हम आते हैं एंट्री पर, ठीक है जी, किस पे एंट्री पे। अब रूल क्या बोलता है
रूल कहता है जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है इसको सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो। ये देखो गुडविल क्रेडिट में है, इसको डेबिट में लिखेंगे क्योंकि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है उसी को नए पार्टनर की गुडविल मिलती है। क्लियर सबको? तो सैक्रिफाइस बच्चे किसने किया है? सिर्फ बी ने, सी तो गेन कर रहा है। तो जो नए पार्टनर की गुडविल है वो सिर्फ किसको मिलेगी? बी को। टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितनी? सारी की सारी किसको मिलेगी? जिसने सैक्रिफाइस किया होगा। तो कितना? 15,000। बच्चे इस क्वेश्चन में मेन यही बात समझने वाली थी कि सैक्रिफाइस सिर्फ कौन कर रहा है? बी ही कर रहा है। जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं उसमें जो भी ओल्ड पार्टनर होते थे दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे होते थे तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे गुडविल, लेकिन इधर खाली बी ही कर रहा है। क्लियर? तो आगे हम ये क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है जी, क्लियर हो गया? बी ने सैक्रिफाइस किया तो बी को गुडविल मिल गई। अब ये तो क्लियर हो गया आपको। अब क्या है? जो पार्टनर गेन करता है, क्या करता है? जो पार्टनर गेन करता है वो भी किसको गुडविल देगा? बी को। जो गेन करेगा वो भी पैसे देगा किसको? बी को, क्योंकि इसको क्या हो रहा है? सैक्री लॉस हो रहा है नए पार्टनर के आने से। तो रूल क्या बोलता है कि भाई सी भी पैसे देगा किसको? बी को। तो वो भी हम कर लेते हैं। देखो किस में से? गुडविल में से। अब सुनो, देखो बेटा इधर मैं पीछे कर रहा हूं गुडविल की कैलकुलेशन। देखो बेटा सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी? ये नीचे आप वर्किंग नोट लिख लेना। क्या? सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी? गुडविल ऑफ द फर्म। क्या निकालनी पड़ेगी? गुडविल ऑफ द फर्म। वो कैसे निकलेगी समझा देता हूं आपको पूरा। देखो बेटा ये देखो डी पेज प्रीमियम ऑफ रुपी 15,000। डी ने कितना गुडविल का प्रीमियम लाया? 15,000। ठीक है, तो वो हम लिख देंगे कितना? 15,000 इंटू डी का कितना शेयर है? 1/3। तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो पूरे बिजनेस की गुडविल निकल जाएगी। ये देखो डी की कितनी गुडविल है? 15,000। डी का शेयर कितना है? 1/3। अगर हम इसको उल्टा रेसिप्रोकल कर देंगे तो पूरे बिजनेस गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म का मतलब क्या है? तीनों पार्टनर की, बी सी और डी की भी निकल जाएगी, तीनों की मिला के निकल जाएगी बिजनेस की, इंटू 3/1 इक्वल टू 45,000। क्लियर बच्चे? आपको किसी भी पार्टनर की, जैसे 3 पार्टनर है बी सी और डी, किसी भी पार्टनर की आपको गुडविल पता है और उसका प्रॉफिट का शेयर पता है, तो आप उसके गुडविल के शेयर को और उसके प्रॉफिट के शेयर को उल्टा करो तो आपकी पूरे बिजनेस की गुडविल निकल जाती है।
ऐसे ही कैपिटल में भी होता है। किसी भी पार्टनर की कैपिटल का पता होना चाहिए और उसका प्रॉफिट शेयर पता होना चाहिए, तो उसको उल्टा करो तो पूरे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकल जाती है। तो क्लियर हुआ। तो टोटल बिजनेस की गुडविल कितनी है? 45,000। अब ये हमने क्यों निकाली कि अब हमने ये देखना है कि ये जो पार्टनर सी ने गेन किया है गुडविल में, वो कितना किया है। ये देखो, सी गेन इन गुडविल, मैं लिखता हूं इधर, सीज गेन इन गुडविल इक्वल टू, ये देखो सी ने कितना गेन किया, पूरे बिजनेस की गुडविल लिखूंगा कितनी, 45,000 इंटू सी ने कितना गेन किया बच्चे, ये देखो 1/12, माइनस नहीं लिखना बच्चे, ये सिर्फ गेन, माइनस का मतलब होता है गेन, इंटू 1/12 इंटू 1/12। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखो 45,000 डिवाइड बाय 12, 12 3 जा 36, 9 0 7, 12 7 जा 84, 6 0 5 0 60 क्रॉस। तो सी ने जो गेन किया गुडविल में वो कितने का किया, 3750 का। क्लियर बच्चे, हमेशा ऐसे करना आपने, बिजनेस की गुडविल निकल जाती है, वो आपको पता चल गया कैसे निकाली। अब हमने देखना है कि सी ने कितना गेन किया, वो कितना किया, 3750 का। अब बात क्या है, अब ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, जो पार्टनर गेन करता है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो पार्टनर गेन करता है वो भी सैक्रिफाइस वाले को देता है। जितना उसने गेन किया होगा वो किसको देगा पैसे, जिसको सैक्रिफाइस हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये रूल है गुडविल का, जो गेन करेगा वो भी पैसे देगा किसको, बी को, जिस बी को नहीं, जो भी सैक्रिफाइस करेगा। अब मैं इसकी आपको जर्नल एंट्री करके बताता हूं। देखो बेटा, सैक्रिफाइस किसने किया, बी ने, और गेन किसने किया, सी ने। ये देखो मैं इधर लिखता हूं, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये देखो सबसे पहले तो कितना गेन किया ये अभी हमने निकाला, कितना, सी गेन इन गुडविल 3750, ये अमाउंट भर देता हूं मैं इधर, 3750 क्लियर। अब सर, बच्चे बोल रहे होंगे सर ये एंट्री की समझ नहीं आई, ये एंट्री आपने कैसे इसको डेबिट कर दिया, इसको कैसे क्रेडिट कर दिया। देखो बेटा, बी को पैसे मिलने हैं, क्योंकि बी को पैसे मिलने हैं क्योंकि ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस, जो सैक्रिफाइस करेगा उसको पैसा मिलेगा पूरे टॉपिक में, ठीक है, और जो गेन करेगा वो देगा अपने से। अब बी को कैपिटल क्रेडिट में क्यों किया, ये साइड होती है क्रेडिट और ये होती है डेबिट। बी को क्रेडिट क्यों किया बच्चे, आपने देखा होगा कि जब आपके अकाउंट में पैसा आता है बैंक में तो क्या लिखते हैं, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय दिस एंड दिस अमाउंट। तो बी को भी पैसा मिलना है ना, तो इसलिए बी को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। एक सिंपल सा दिमाग में याद रखना, जिस भी पार्टनर को पैसा मिलना है वो हमेशा क्रेडिट में होता है। जैसे अभी इसको ऊपर वाली एंट्री में देख लो,
बी को पैसा मिला, गुडविल मिलनी है तो क्रेडिट। अगर इसकी डिडक्ट करनी होती, जैसे सी का पैसा अब हमने काटना है, तो सी को क्या कर दिया, डेबिट में। इन शॉर्ट, जिसको पैसा मिलेगा वो हमेशा क्रेडिट होगा और जिसका डिडक्ट करना होगा वो हमेशा डेबिट होगा। तो ये हमारी जर्नल एंट्री बन गई। अब इसकी नरेशन लिख दो। बीइंग क्या लिखें, ये देखो, बीइंग बीज credited and D's डेबिटेड। बस सिंपल इतना, कोई इसकी कोई इशू नहीं है। मेन जो आपने समझना है, ये जर्नल एंट्रीज ये गलत नहीं होनी चाहिए। अगर ये गलत हुई तो इसका कोई फंडा ही नहीं है लिखने का। ठीक है, तो हमने इस पूरे, ये जो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था टीएस गरेवाल बुक का, इसमें हमने क्या सीखा। पहली बात, गुडविल उसी को मिलेगी जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, और जो गेन करेगा वो भी देगा किसको, जो सैक्रिफाइस करेगा। सैक्रिफाइस वाले को मिलेगा और जो गेन करेगा वो भी उसको देगा। यही इस टॉपिक में था पूरे क्वेश्चन में। क्लियर बेटा? और कोई डाउट किसी को? डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।